जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं। और एक बात बता दूं, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, उसका परिभाषा, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के प्रकार और इसका सिद्धांत, और उसके बाद इसकी रचना तथा कार्य विधि। और देख सकते हैं आप सबके लिए हमने बहुत ही सरलता के लिए इनका चित्र भी लाया, तो आपको चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ आज आपको डिटेल में बताऊँगा। और बच्चों यहाँ से जो है आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इस प्रकार लिखा है कि आप जो इसे अपने नोट्स में भी लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और बच्चों आप लोग यार ट्रांसफार्मर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि यार ट्रांसफार्मर जो हम पढ़ेंगे क्या है। तो देखिए वही ट्रांसफार्मर है जो हमारे गली मोहल्ले या हमारे चौराहे पर लगा हुआ था, जो जहाँ से हमारा बिजली आता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसका समझते हैं परिभाषा क्या कहता है। कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। तो सिंपल सा कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या एक युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे गांव या कह सकते हैं उस चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगाता है, तब जब पावर हाउस से बिजली आता है तो उसके पास क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में बिजली आता है। लेकिन वह क्या करता है, पूरा बिजली तो हर जगह नहीं भेज देता, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां पर वो क्या कर देता है, घर में बिजली सप्लाई कर देता है। तो सिंपल सा बात यहाँ पर हमारा यही कहा गया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। सिंपल सा आप लोग समझ गए। अब उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप की बात करेंगे तो भैया ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए वो दो प्रकार कौन है, बहुत ही सिंपल है और आप समझ भी जाएंगे। आपके आंखें कह सकते हैं, आप लोग उन्हें जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला है कि अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो समझिए कि यह जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसका प्रयोग नगरों में, कारखानों और घरों में सप्लाई के लिए किया जाता है। मतलब अपचायी ट्रांसफार्मर वो है कि यह जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न, जैसे आपके ट्रांसफार्मर में बिजली जो आता है वो क्या होता है, उच्च आता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन वह क्या करता है, उसको जो है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। और फिर उसका देखिए उपयोग होता है हमारे नगरों में, होता है हमारे कारखानों व घरों में सप्लाई के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए कि हमारा अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड नंबर है कि अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसका प्रयोग जहाँ विद्युत उत्पादित की जाती है वहाँ करते हैं। ठीक है, यानी अपचायी मतलब यही है कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है और इसका उपयोग जहां विद्युत उत्पादित की जाती है वहां करते हैं। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि भैया इसका सिद्धांत यानी यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर जो है हमारा अन्योन प्रेरण के जो है सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब चलिए हम इसके रचना को पढ़ते हैं, इसकी क्रिया विधि को पढ़ते हैं और इसके चित्र के साथ समझते हैं, ताकि आप बच्चों यह जो हमारा टॉपिक है क्लियर हो जाए। और बोर्ड पेपर में समझिए 100% पक्का है कि आपकी आएगा ही आएगा, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए हम रचना कार्य विधि को समझते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यह हमारे जो है ट्रांसफार्मर का एक क्या है, इमेज है, यानी कह सकते हैं चित्र है। तो देखिए रचना में हमें यही लिखना होगा कि ट्रांसफार्मर जो है किन किन से बना होता है, इनमें कितनी कुंडलियां होती हैं और ये जो लपेटा हुआ है यह चीज़ क्या होता है, वही सिंपल सा हम यहाँ समझेंगे। तो जिसमें सिंपल सा कहा गया है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को जो एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित कोण बनाते हैं। समझिएगा कि नर्म लोहा, जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो वहाँ पर देखिए ऐसे खड़े खड़े जो है हवादार, मतलब बीच बीच में छेद होकर एक पत्ती के समान दिखते नहीं होंगे, लगे होंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें जो है नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, यानी एक के ऊपर, जैसे एक के ऊपर रख कर क्या करते हैं, एक पतली कोण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो है नर्म लोहे की पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के क्या करते हैं, इनको आयताकार जो है पतली कोण बनाते हैं। ठीक है,
तथा तांबे के तार को लपेट कर जो है दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जो प्राथमिक, पहला हमारा प्राथमिक कुंडली होता है, दूसरा हमारा द्वितीय कुंडली होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या करें कि प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी जो हमारा प्राथमिक कुंडली होता है उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जो कि AC मेंस है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए इसे प्राथमिक मतलब कि पहला, यानी सेकेंडरी, द्वितीय मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी रचना को समझ गए, अपने शब्दों में भी यार लिख देंगे कि ये आसान होगा कि यार आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे किस प्रकार बना होता है, बस आपको अपने शब्दों में उसे लिख देना का। अब चलिए समझते हैं कि इसका कार्यविधि यानी किस प्रकार जो है यह कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हम लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाले धारा के कारण, यानी जो हमारा प्राथमिक कुंडली होता है इसमें उत्पन्न होने वाले जो है धारा के कारण क्या होता है कि द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी अगर हम प्राथमिक कुंडली में जो है धारा उत्पन्न होता है, यानी जब हम उसमें धारा देते हैं उत्पन्न होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का जो है क्या हो जाता है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस कारण जो है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या, ये देखिए क्या है, ये फेरों की संख्या है। ठीक है, फेरों की संख्या की क्या हो, NP हो, और द्वितीय कुंडली में यानी कह सकते हैं फेरों की संख्या क्या हो, NS हो, तथा इनके विद्युत वाहक बल क्रमशः वेक्टर मतलब EP व ES हो, तो फैराडे के नियम से। ठीक है, यानी यहाँ पर फेरों की संख्या हम दोनों को ले लेंगे, फिर उसके बाद विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो, तो फैराडे के नियम से हम इनका एक सूत्र का निगमन करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सिंपल सा हम यहाँ ले लेंगे कि प्राथमिक कुंडली से यानी EP हम ले लेंगे यानी विद्युत वाहक बल, और उसके बाद लिख देंगे -NP हम लिख देंगे, यानी कह सकते हैं इनके जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, समीकरण 1। उसी तरह जो है द्वितीय कुंडली में भी ले लेंगे, यानी ES बराबर -NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हल कर देंगे, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो यहाँ पर EP अपान ES ले लेंगे, बाकी इज इक्वल टू -NP अपान -NS यहाँ पर ले लेंगे, फिर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी यहाँ से, और इस डेल्टा फाई से डेल्टा अपान टी को ले लेंगे। तो उसके बाद देखिए होता क्या कि माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जो हो जाएगा। उसके बाद यह डेल्टा फाई से जो है, यानी यह जो है हमारा डेल्टा फाई से ये डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर बचा EP अपान जो है ES इज इक्वल टू NP अपान NS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फार्मूला, और इस फार्मूला को बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में, छोटे मोटे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर संबंधी ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं। देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, ताकि यार हम ऐसे जो है सुधार कर सके, जो भी गलतियाँ उन्हें सुधार कर सके और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें, ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल सके और मुझे भी जो है कमियों को क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं, ताकि मैं दोबारा वो गलतियां ना करूं। तो बच्चों आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री संबंधित किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आप लोग अपनी बोर्ड पेपर में सफल हो, जो भी आपका टारगेट हो उसे अचीव करें, मेरा यही कामना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।